अगर आप भी क्लॉड का यूज़ करते हो अपने एसईओ टास्क के लिए, तो बहुत ज़ाहिर-सी बात है कि आप प्रॉम्प्ट्स का यूज़ करते होंगे और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है क्लॉड प्रोजेक्ट्स के ऊपर, तो शायद अब आप क्लॉड प्रोजेक्ट्स का भी यूज़ कर रहे होंगे। लेकिन क्लॉड का एक एक ऐसा फीचर है जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, बात करते हैं और शायद यूज़ तो ना के बराबर करते हैं, वो है क्लॉड स्किल्स। जब मैंने स्किल्स के बारे में सुना था, तो मुझे भी यही लगा था कि शायद ये प्रॉम्प्ट्स का फैंसी वर्ज़न है या फिर प्रोजेक्ट्स का हाइप्ड वर्ज़न है। लेकिन स्किल्स यूज़ करने के बाद मुझे समझ में आया कि ये प्रॉम्प्ट्स और प्रोजेक्ट्स दोनों से काफ़ी डिफरेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे क्लॉड स्किल्स क्या होते हैं, स्किल्स प्रोजेक्ट्स और प्रॉम्प्ट से कैसे डिफरेंट है और कैसे एसईओ प्रोफेशनल्स को स्किल को यूज करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब समझते हैं क्लॉड स्किल्स होती क्या है। तो सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं, स्किल्स एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जिससे के थ्रू हम क्लॉड को ये बताते हैं कि किसी भी स्पेसिफिक टास्क या वर्क फ्लो को कैसे हैंडल करना है। मतलब आप क्लॉड को सिर्फ इंस्ट्रक्शंस नहीं देते, आप क्लॉड को एक मेथड देते हो, फ्रेमवर्क देते हो और थिंकिंग प्रोसेस भी देते हो। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, आप क्लॉड के नॉर्मल वर्जन पे गए, आपने चैट ओपन किया और लिखा परफॉर्म एन एसईओ ऑडिट, तो क्लॉड अपनी जनरल नॉलेज के हिसाब से उस ऑडिट को परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर उसके पास वहीं पर एक स्पेसिफिक एसईओ ऑडिट स्किल्स हो, तो उससे उसको ये पता होता है कि एसईओ ऑडिट किस स्ट्रक्चर में परफॉर्म करना है, कौन से एसईओ फैक्टर्स को प्रायोरिटाइज करना है, आउटपुट किस स्ट्रक्चर में आएगी और कैसे रिकमेंडेशंस हमको देने हैं। मतलब स्किल्स क्लॉड को टास्क परफॉर्म करने से पहले ही एक स्पेशलिस्ट बना देती है। अब हम समझते हैं प्रॉम्प्ट्स, प्रोजेक्ट्स और स्किल्स में क्या डिफरेंस है। तो ये सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको लगता है कि तीनों चीजें सेम हैं, लेकिन इन तीनों चीजों का पर्पस काफी डिफरेंट है। सबसे पहले प्रॉम्प्ट का पर्पस होता है कि सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देना, मतलब परफॉर्म एन एसईओ ऑडिट, राइट अ ब्लॉग पोस्ट ऑन एआई एसईओ। इसका प्रॉब्लम इतना है कि आपको हर बार नई चैट ओपन करके कॉन्टेक्स्ट और इंस्ट्रक्शंस को रिपीट करना पड़ता है। वहीं प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स एक्सपर्टीज को स्टोर नहीं करता, प्रोजेक्ट कॉन्टेक्स्ट को स्टोर करता है। जैसे कि मेरा अपना एक वेबसाइट का प्रोजेक्ट है, वहां पर मैंने अपने ब्रांड गाइडलाइंस डाले हैं, अपना कॉम्पिटिटर का पेज डाला है, कीवर्ड डाले हुए हैं, एग्जिस्टिंग कंटेंट डाला हुआ है, ये सारी चीजें वहां स्टोर है। तो जब भी मैं उस प्रोजेक्ट पर काम करती हूँ, तो क्लॉड मुझे रिजल्ट्स देने के पहले मेरे बिजनेस का कॉन्टेक्स्ट समझता है। उसी जगह स्किल्स कॉन्टेक्स्ट को स्टोर नहीं करती, स्किल्स एक्सपर्टीज को स्टोर करती है। जैसे कि एसईओ ऑडिट स्किल, कंटेंट राइटर स्किल, प्रोग्रामेटिक एसईओ स्किल, एआई एसईओ स्किल, ये सारी चीजें ये सब बताती है क्लॉड को कि किसी भी स्पेसिफिक टास्क को कैसे परफॉर्म करना है। तो एक लाइन में समझते हैं कि प्रॉम्प्ट का मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस, प्रोजेक्ट का मतलब होता है कॉन्टेक्स्ट और स्किल्स का मतलब होता है एक्सपर्टीज। और अगर आपको ये डिफरेंस बिल्कुल सही से समझ में आ गया, तो आपको क्लॉड काफी ज्यादा सही तरीके से यूज करना आ जाएगा। एसईओ के लिए स्किल्स क्यों जरूरी है? तो देखो, एसईओ में बहुत सारे टास्क रिपीटेटिव होते हैं, जैसे कि एसईओ ऑडिट, इंटरनल लिंकिंग, रिकमेंडेशंस, कंटेंट ब्रीफ्स, जियो एनालिसिस। तो नॉर्मली इन सारे टास्क के लिए हम क्लॉड को बड़े बड़े प्रॉम्प्ट्स देते हैं, सिर्फ क्लॉड को एक सही डायरेक्शन देने के लिए। स्किल इसी एफर्ट को रिड्यूस करती है क्योंकि मेथोडोलॉजी अंदर स्किल्स के ही ऑलरेडी होती है। इससे आपको हर बार क्लॉड को ट्रेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि अगर आप रेगुलरली एसईओ ऑडिट परफॉर्म करते हो, तो आपके पास एक डेडिकेटेड एसईओ ऑडिट स्किल आपके हर ऑडिट में कंसिस्टेंसी मेंटेन करवा सकती है। या अगर आप एक कंटेंट क्रिएट करते हो, तो एक एसईओ कंटेंट राइटर स्किल आपके हर आर्टिकल में सिमिलर फ्रेमवर्क को फॉलो करने में हेल्प कर सकती है। या फिर आप एआई सर्च या जियो पर काम कर रहे हो, तो एक डेडिकेटेड
क्लॉड स्किल क्लॉड को जेनरिक एसईओ एडवाइस देने की बजाय जीओ रिकमेंडेशंस देने में हेल्प कर सकती है। तो क्या स्किल्स सभी एसईओ को यूज करना चाहिए? तो डिपेंड करता है कि अगर आप क्लॉड को ओकेजनली यूज करते हो तो आपके लिए प्रॉम्प्ट्स ही काफी हैं, लेकिन अगर आप एक फ्रीलांसर हो, एसईओ कंसल्टेंट हो, एजेंसी ओनर हो या फिर क्लॉड का रेगुलरली यूज करते हो, तो स्किल्स आपके काम को या आपके वर्क फ्लो को काफी एफिशिएंट बना देता है, पर्टिकुलरली ऐसे टास्क जो आप बार बार रिपीटेटिव बेसिस पर करते हो। तो अब आपको समझ में आ गया होगा प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं, प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं और स्किल्स एक्चुअली कैसे वर्क करती हैं। तो अब जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि अगर स्किल्स इतनी यूजफुल हैं तो इन्हें कैसे फाइंड आउट करें और जो एग्जिस्टिंग स्किल्स है क्लॉड में कैसे इंस्टॉल करें। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे जहां मैं आपको कुछ यूजफुल एसईओ स्किल्स बताने वाली हूं जो आपके एसईओ ऑडिट्स, कंटेंट क्रिएशन और एआई एसईओ से रिलेटेड आपको हेल्प कर सकती है वर्क फ्लो में। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक के लिए बाय एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।